हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं मुझे। माय नेम इज नीता, आई एम द एनर्जी रीडर। मैं एलिमेंट की रीडिंग करी थी तो उसमें 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी मैंने कर दिए थे, अर्थ एंड एयर। आज फायर एंड वाटर की बारी है और जिसमें सबसे पहले हम लोग फायर करेंगे। फायर के अंदर आई गेट द डाउनलोड, कोई एल्डर फीमेल है, ठीक है। एल्डर फीमेल है जो कि हाई अथॉरिटी पे फीमेल है, जो कि इंटेंशनली किसी पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है फीमेल। ये लेट्स सी हु इज दैट। अच्छा, फायर के अंदर हमारे पास सेजिटेरियस, लियो एंड एरीज आता है और आपसे अगर रेजोनेट करती है, माइट बी यू हैव सन मून राइजिंग नेट चार्ट में कहीं भी हो सकता है आपके, तो माइट बी इट विल रेजोनेट विद यू। ओके, व्हाट रेजोनेट, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ओके, शी इज इंटेंशनली ट्राई टू इम्बैलेंस क्रिएटिंग इन दिस पर्सन लाइफ। अच्छा, वो इसकी लाइफ में फर्टिलिटी को स्टॉप कर रही है, इमोशनल रिलेशनशिप को स्टॉप कर रही है फीमेल। वो नहीं, अच्छा, वो इसकी लाइफ में स्पिरिचुअल पावर्स को भी स्टॉप कर रही है। शी इज वेरी मैनिपुलेटिव फीमेल दैट इज एक्चुअली ट्राई टू मैनिपुलेट लॉट्स ऑफ द पीपल। जो अथॉरिटी फिगर, इस तरह से अथॉरिटी फिगर, इस तरह के इसका नाम वाम बहुत है और लोग इसकी बात मानते हैं। और शी इज ट्राई टू अब्यूज हर पावर टू कंट्रोल सम पर्सनस लाइफ। वो नहीं चाहती कि इस पर्सन की लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए जिसको ये कंट्रोल करना चाहती है। उसकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए, लव आए, ट्रू इमोशंस आए। इवन अगर ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर, तो इसकी स्पिरिचुअल पावर को भी कंट्रोल करना चाहती है। वो मैनिपुलेट करके वो लोगों को वो दिखाना चाहती है जो कि वो दूसरा पर्सन नहीं है, बिकॉज शी इज़ डिल्यूजनल पर्सन। शी इज़ वेरी डिल्यूजनल एंड डार्क पर्सन। मतलब आप इस समझ लो कि एक दिमागी मरीज़ा है। शी इज़ दी दिमागी मरीज़ा, सम काइंड ऑफ इसका मेंटल स्टेट बहुत ख़राब है। शी इवन कैन नॉट हैव दी, इसके पास जो रिकग्निशन है या जो अथॉरिटी का एक इसका ओहदा है, शी इज़ नॉट डिजर्विंग इट एक्चुअली। शी डो नॉट डिजर्व दिस रैंक and chair where she is right now, because she is delusional. She is very aggressive, manipulative, psychopathic female, जो कि लोगों की खुशियों से जलती है, लोगों के पावर से जलती है। इसको ना, इसका एक ये प्रॉब्लम है दैट आई एम सेइंग इट, कि इसको दूसरों के साथ मिलके किसी भी पर्सन को ट्रैप करना, और इसने बहुत से लोगों को ट्रैप किया है। आई मीन बिफोर, शी इज़ द वन पर्सन हु इज ट्रैपिंग लॉट्स ऑफ द पीपल एंड स्पॉइलिंग लॉट्स ऑफ द पीपल लाइफ। बट नाउ जिसको भी अभी ये ट्रैप करने की कोशिश करी, डिवाइन इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। ओके, हिम, यहाँ इसके साथ कोई मर्द भी मिला हुआ है, कोई मेल भी है इसके साथ। ओके, ये फीमेल तो है ही है, लेकिन इसने किसी मेल को भी मिलाया हुआ है अपने साथ, किसी पर्सन को स्पेशली ट्रैप करने के लिए, उसकी लाइफ को ट्रैप करने के लिए, और उसको किसी न किसी वे में तकलीफ देने के लिए, किसी न किसी लेबलिंग के अंदर उसको डब्बे में, बॉक्स में बंद करना, किसी के ऊपर लेबल लगाना, पर्टिकुलर वे में लोग उसको देखें, सोचें। इस टाइप की इस फीमेल की एनर्जी है। अच्छा, इसकी इस टाइम इसके साथ 2 और लोग काम कर रहे हैं, यानी टोटल 3 लोग हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी काम किया है, ये इनकी स्नीकी पन सब बाहर आ रहा है। लाइक इन्होंने जो सॉर्ड्स उसको दी हैं, वो अब सॉर्ड इनको चुननी पड़ेंगी खुद अपने हाथों से। लिटरली इतनी बुरी तरीके से हार्श जजमेंट कॉल हुई है इस सिचुएशनशिप में। या इन्होंने ये जो क्राइटेरिया क्रिएट किया था, इसके लॉन्ग टर्म सिचुएशनशिप में किया था कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए ये लोगों को ट्रैप करते हैं। लाइक आप समझ लो कि ये फीमेल ऐसी फीमेल है जिसको पसंद नहीं है कि कोई पर्सन इससे ज़्यादा पावरफुल हो या इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है। शी इज़ द फूल। अगर इंटेलिजेंट होती तो अपनी पॉजिटिविटी वे में इस इंटेलिजेंस को यूज़ करती। जिसके साथ ये, जिसको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ ये फ्रेंडशिप का
काम करती और एक अच्छी टीम बनती. बट शी इज़ वेरी साइकोपैथिक फीमेल. शी डू नॉट नो हाउ टू वर्क एज अ टीम, और शी डू नॉट लाइक पीपल कि जो इससे ज़्यादा इनकी स्पिरिचुअली अथॉरिटी हो या उनकी पावर एनर्जेटिकली ज़्यादा हो. शी इज़ डू नॉट हैव राइट नाउ, जितना मैं भी इसको रीड कर रही हूँ, लिटरली मेरे जो शोल्डर है, राइट साइड के शोल्डर और बैक पे मुझे खिंचाव फील हो रहा है, लाइक सकिंग. शी इज़ दी एनर्जी वेम्पायर. शी इज़ दी एनर्जी वेम्पायर जो लोगों की एनर्जी को सक करती है, उनको ट्रैप करके, उनको तकलीफ दे के, जानबूझ के, क्योंकि अथॉरिटी को अपनी नेगेटिव वे में यूज़ करती है, स्पिरिचुअली भी एंड बाय लॉ भी. ये लॉ के अंदर ही कोई लॉ की फीमेल है, ये लॉ में है कोई फीमेल, या आई कैन नॉट मेक इट अप. ये इसको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म एक सक्सेस थी जो इसने ट्रैप क्रिएट किया था किसके लिए, और वो इसके लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक पावर बनेगी जिसको यूटिलाइज करके ये अच्छे से अपनी एनर्जी को गेन कर सकेगी और अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकेगी, और दूसरे पर्सन को उसकी ज़िंदगी से या तो हाथ धोना पड़ेगा या फिर उसको ट्रैप कर दिया जाएगा और उसको किसी स्पेसिफिक लेबल में उसको देखा जाएगा. ये सब कुछ मनी के लिए, एनर्जी के लिए किया गया है. मनी एनर्जी होती है. लेकिन अभी एस ऑफ पेंटिकल इसका रिवर्स है. ये देख रही है कि इसने जो कुछ किया है उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा. वो रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल इसका रिवर्स है फीमेल का. ओके, ये जो भी फीमेल है ये बहुत डार्क है. शी हैज़ द वेरी डार्क थॉट. देखो, डार्कनेस एक अच्छी चीज़ होती है, बट शी हैज़ द डार्कनेस इन साइकोपैथिक वे. यानी कि एक आपकी डार्कनेस होती है कि आप डार्क एंड लाइट के साथ क्रिएशन करते हो, क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल जिसमें आपकी डार्कनेस होती है, एम्ब्रेस करते हो डार्कनेस को. बट शी इज़ अब्यूजिंग हिज डार्कनेस. क्या होता है जब हम फीडिंग करते हैं, जब हम फीडिंग करवाते हैं अपने डीमंस को थ्रू डिफरेंट पीपल के, यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे एंटिटीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे लोगों की डेथ हो जाती है और वो उनकी स्टक हो जाती है स्पिरिट्स और वो एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, या वैसे कोई एंटिटीज़ होती हैं, तो वो किस तरह से फीड करते हैं, वो आपके फियर से फीड करते हैं. यानी कि जो दो नॉर्मल लोग हैं जिनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनके फियर से वो लोग फीड कर रहे होते हैं. वो उनके फियर से फीड करते हैं, उनके लस्ट से फीड करते हैं. जितनी भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, स्टकनेस, इन सब चीज़ों के, ट्रैपनेस, ग्रीडीनेस, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें फीड करती हैं. और इस फीमेल के साथ कोई अटैचमेंट ऐसा है जो इन चीज़ों से फीड करते हैं. ओके, तो ये मसला इस फीमेल के साथ है. इसके साथ लिटरली अटैचमेंट है. आई कैन सी दैट सम अटैचमेंट शी हैज़ स्पिरिचुअली, जो कि इसको साइकोपैथिक बना रही है और जो इसको ये फीड ऑन करने की कोशिश दे रही है. क्या होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलर वे में, जब हम लोग डिफरेंट पर्टिकुलर वे में एक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक किसी को नुकसान पहुंचा के हमें खुशी मिलती है, हम किसी को जानबूझ के ट्रैप कर रहे हैं, तो हम उससे एक्चुअली वो खुशी जो है एक एनर्जी है जिसको वो उठा, वो उसको सक कर रहे हैं. और वो जो आपके साथ अटैचमेंट है, इस फीमेल के साथ जो अटैचमेंट है, वो इस सारी जो एनर्जी है उसको सक करती है. व्हाट हैपन? डू यू वांट समथिंग? व्हाट यू वांट? ओके किटी, ओके टेक इट. बाय बाय. बाय. Mama doing well? Okay, bye bye now. Go now, baby. Good boy. Go. Okay. Crocodile? Okay. No. This one? Okay. This one. Okay. Go. Take it. Is there any okay, you have it. Okay, go. Take it. Thank you. Sorry for this actually. Okay. तो इस फीमेल के साथ जो अटैचमेंट है, बैक टू माई रीडिंग, इस फीमेल के साथ अटैचमेंट है जो कि फीड करती है. अब होता क्या है, मैं आपको एक बात बता रही थी कि डिफरेंट एंटिटीज़ हैं वो हमारी चीज़ों से फीड करते हैं. और इस वजह से अगर आपके अंदर कोई वूंड्स रह जाती हैं, लाइक आपके अंदर कोई किसी किस्म का एक वीकनेस रह जाता है, या आपका गुस्सा बहुत तेज़ है, या ग्रीडीनेस है आपके अंदर, या लस्ट की वो चीज़ें हैं, तो क्या करती हैं ऐसी एंटिटीज़ आपके ऊपर साथ अटैच हो जाती हैं. और जब आपके साथ अटैच हो जाती है तो वो आपसे फीड करती हैं एनर्जेटिकली, ताकि वो आपको अपने अंदर कंट्रोल कर सके. ओके,
आप कभी कभी देखो, आप किसी वीरान जगह पे जाओ जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे नेचर भी एक्सेप्ट नहीं करती इन चीज़ों को। वहाँ पे जो दरख्त होते हैं वो मर जाते हैं, वहाँ पे पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। मतलब ऐसी एंटिटी जो कि बहुत नेस्टी किस्म की होती हैं, ये डार्क आर्ट से जिनका कनेक्शन होता है। वेट करिएगा, what do you want? Then again, what happened? There's no anything. Good, go. Mama doing good. Do not disturb me, okay? Okay, good job. Go now. Do not disturb me, okay? Go. Actually, my son become very curious whenever I do start to any reading. तो उसको यही होता है कि मम्मी क्या कर रही है, तो वो बार बार आता है। कल मुझे कह रहा था खेलो, बस ऐसे ही। ओके, बैक टू रीडिंग। तो क्या होते हैं डिफरेंट एंटिटीज जहाँ पे होती हैं, डार्क आर्ट जहाँ पे इंट्रैपमेंट ऑफ सोल्स किया जाता है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन एज आई नो, एज आई हैव द सर्च एंड आई हैव गेट दी डाउनलोड्स, तो वो इंट्रैपमेंट ऑफ सोल्स क्या होता है कि ये कुछ हमारी ख्वाहिशें होती, कुछ लोगों की कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती, उसके चक्कर में वो चीज़ें स्टक हो जाती हैं। या हमारी लाइफ में कुछ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट लोगों के साथ बुरे होते हैं, जब उनकी डेथ होती है उस टाइम पे दे कैन नॉट मूव ऑन दिस। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब इंसान की डेथ होती है वो पर्सन की मेमोरी वहीं पे स्टॉप हो जाती है। अगर वो पर्सन से आप दोबारा कनेक्ट करो तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि वो उसका लास्ट तक वो ये कर रहा था या ये कर रही थी। दिस पर्सन डजंट नो कि कितना टाइम गुजर गया है किस चीज़ के लिए, क्या हो गया है, कितना चेंजेस आ गया है। नो, क्योंकि आपकी इंट्रैक्टमेंट उधर ही हो जाती है। एनीहो, तो मैं ये बता रही थी कि ये लोग एनर्जीज के साथ सब करते हैं। जो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं और बैड स्पिरिट्स होती हैं, बैड चीज़ें होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं अपनी ग्रीड, लस्ट और फियर, उन सब चीज़ों की वजह से, और पावर हंगरी एक एनर्जी होती है उसकी वजह से। तो ये लोग फीड करते हैं हमारे दूसरे जो दूसरे लोग होते हैं, उनके जंप इसलिए किया जाता है। ये एंटिटीज़ एक से दूसरी जगह पे इसलिए जंप करते हैं कि वो एक ही तरह की चीज़ों को हम, जब जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है उस तरह के हम लोगों को वो करें, अट्रैक्शन दे रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। उसकी वजह यही होती है कि अगर एक पर्सन के साथ अटैचमेंट है तो वो उस अटैचमेंट को फीड करने के लिए ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट होगा जिसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी जिससे आराम से फीड कर सके। आई होप ये पॉइंट समझ में आए। लेकिन शी हैज़ सम काइंड ऑफ थिंक, और ये साइकिल चल रहा है। यार 1 मिनट रुकिएगा। वेट करिएगा, वो मेरे बेटे को चाहिए उसका। ओके, टेक इट। Sorry for this actually.
जब इस तरह की रीडिंग होती है स्पेशली बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं क्योंकि उनको कोई वजह नहीं होती, बट दे वांट टू समथिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चाहिए होता है, पहले नहीं आता था। एनीवेज इसको लगता था कि ये इस तरह की एंटिटी के साथ अपनी लाइफ को सक्सेस गुजार सकती है। शी हैज़ द थॉट प्रोसेस दैट, पता नहीं कौन है किसको मैं रीड कर रही हूँ, बट शी इज़ वेरी डार्क विच काइंड ऑफ वाइब्स, विच भी नहीं, विच भी अच्छे होती हैं कुछ विच, बट शी इज़ वेरी डार्क थॉट्स। ये अपनी पावर की वजह से लोगों से फीड करना चाहती है, लोगों की एनर्जी को फीड करना चाहती है, ठीक है। या ये किसी क्वीन ऑफ कप को अटैक करिए, एक्चुअली ये चाहती है कि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को सक करे और उसको इंट्रैपमेंट करके ये जीत जाए। मतलब उसको पता है क्यों ऐसा लगता है कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है, डू एंड डाई वाला। और एक बात मैं बता दूं, जो डू एंड डाई का जो गेम खेलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा फूल होते हैं, क्योंकि डू एंड डाई लो वाइब्रेशनल लोग जो होते हैं ना, जिसके साथ एंटिटी अटैचमेंट होता है, सिर्फ वो लोग ही करते हैं। डू और डाई में अटैचमेंट नहीं होता। लाइक डू एंड डाई बहुत ही लो वाइब्रेशनल किस्म की थॉट है। अगर कोई कहते हैं ना डू एंड डाई, तो मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा लो वाइब्रेशन टाइप का कोई इंसान हो नहीं सकता मेरे सामने, तो मैं इस इंसान से बहुत दूर रहती हूँ। क्योंकि आप डू एंड डाई के अंदर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। यू हैव टू फाइंड आउट कि तुम कर क्या रहे हो। अपनी थॉट प्रोसेस को देखने का, उसको सोचने का, उसको एनालाइज करने का बहुत ज़रूरत है हमें। या इसने बहुत से कंपटीशन क्रिएट किए इसकी लाइफ में, डिफरेंट लोगों को ख़रीदा है, बहुत पैसा भी इसने खर्च किया है। क्यों? एक जिद है इसको कुछ भी नहीं है, शी डजंट केयर एनीथिंग, बस शी वांट टू कि इस फीमेल जो क्वीन ऑफ कप है, ये कोई मदर फिगर दूसरी भी हो सकती है, लेकिन ये यंग है इससे, ये ओल्डर फीमेल है जो इसकी चाहती है इस यंग फीमेल को किसी बॉक्स में बंद कर दे और लोग उसको किसी स्पेसिफिक लेबल पे जाने। ये इसकी एक जिद है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दी, बिकॉज शी हैज़ द एंटिटी अटैचमेंट, एक एंटिटी अटैचमेंट है, और कोई इसको दिमागी बीमारी है इस फीमेल को, या शी हैज़ सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। इसको क्या कहते हैं? एक सेकंड रुकिएगा। स्क्रीनोफेनियसिस सम काइंड ऑफ नाम है, मैं इसको मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, बट सम काइंड ऑफ इस डिजीज शी हैज़ इट, मुझे चैनलिंग में आ रहा है, आई एम चैनलिंग दिस राइट नाउ। या क्योंकि इसको सच से नफरत है। शी वांट टू मैनिपुलेट अराउंड पीपल, शी वांट टू पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हु शी वाज। एक्चुअली जो क्वीन ऑफ कप है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है कौन नहीं है, ठीक है, बट somehow some way she is trying to trap her। इस वजह से या ये उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहती है, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली। शी डू नॉट वांट हर टू हैव अ गुड लाइफ, एनी लव लाइफ, एनी इमोशनल बॉन्ड with kids, with family. She do not want her to a self-love mode. She do not want her to speak truth and use his intelligence. She's jealousing, or even he भी है यहाँ पे एक person, he भी है that is jealous to this Queen of Cup and Queen of Swords upright females. Okay? Yeah. इसने इवन एक अपराइट मेल को इस प्लॉट में शामिल किया है। आई एम सीइंग इट। इसने इसकी क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड की अपराइट जो फीमेल है, इसकी लाइफ में ओके एक और चीज भी है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है वो अपराइट है नहीं है, बट शी ट्राई टू क्रिएट अ मेस कि शी इज द अपराइट। एक्चुअली क्वीन ऑफ कप अपराइट है और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है यहाँ पे। या ओके, इसने एक मिरर मैजिक किया
मिरर मैजिक से शी वांट कि इसकी एनर्जी से वो दुनिया के सामने दिखाए कि शी इज दिस वन, बट एक्चुअली शी इज द डाउनवर्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो कि सच नहीं बोलना चाहती, अब्यूज करना चाहती है पावर को, वो दूसरों की एनर्जी को फीड करती है। शी इज द एनर्जी वैम्पायर। ओके, और इसने अपने इस प्लान में एक अपराइट अथॉरिटी फिगर या अपराइट किसी पर्सन जो कि एम्परर अपराइट है उसको इसके ऊपर लगा दिया एज ए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और या ये करने के लिए कि तुम इस फीमेल को कंट्रोल करो। किसको? क्वीन ऑफ कप को कंट्रोल कौन करे? एम्परर करे। ओके, मुझे नहीं पता मैं किस स्टूपिड किसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, बट इट्स वेरी वेरी बैड एनर्जी। आई रियली डू नॉट लाइक दिस एनर्जी। इसने एक एम्परर को खरीदा ही हुआ एक तरह का। अगर ये एम्परर इसकी टीम में था, क्योंकि ये अथॉरिटी फिगर है, इसके सब ऑर्डिनेट में था, तो इसने अपने जूनियर में से या अपने सब ऑर्डिनेट में से किसी को हायर किया और उसको बोला कि तुमने सिर्फ एक काम करना है, स्टॉक करना है, हैरेस करना है इस फीमेल को जिसको ये ट्रैप करना चाहती है, और उसका सच बाहर नहीं आना चाहिए कि कौन है, और वही सच बाहर आना चाहिए जो मैं दिखाना चाहती हूँ। या इसने इवन किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, जो कि एक करप्टेड सीईओ है या करप्टेड कोई लीडर है इसी की ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे अथॉरिटी फिगर है ये हायर ओल्ड लेडी, इसने इसके साथ भी टीम अप किया। ओके, एक और चीज मुझे मिलने है, मैं कंफर्म कर लूँ। या ओके, एक और चीज मुझे पता चली है कि ये किंग ऑफ वॉन्ड जो है एक्चुअली एम्परर अपराइट पूरी दुनिया के सामने है, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज ट्रीटेड दिस क्वीन ऑफ कप एज अ एम्परर रिवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ताकि किसके कहने पे? इस ओल्ड लेडी के कहने पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के कहने पे, ताकि इसकी लाइफ को एक बॉक्स में बंद किया जाए, यहाँ पे इसको प्रिजन में करवाया जाए, या इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इस बड़ी भी जो है ये ओल्ड लेडी है इसको खुशी मिले। इसको ये बस ये चाहती है कि ये फीमेल है क्वीन ऑफ कप जो है इस दुनिया से किसी न किसी वे में चली जाए, इसको नजर ना आए। शी इज रियली हेट शी बड़ी बी जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स जो कि अथॉरिटी फिगर है, ये कोई फीमेल ओल्ड लेडी जो कि मेंटल प्रिजन में है या फिर मेंटल इसको डिजीज है एक तरह की। शी डू नॉट लाइक द अदर लेडी। या ये इसको लेफ्ट इन कोल्ड करना चाहती है कि लोग इसे लेफ्ट इन कोल्ड कर दें, लोग इसकी हेल्प ना करें, लोग इसको किसी स्पेसिफिक लेबल में देखें। मैं बार बार कह रही हूँ, या इसको रियल लव लाइफ में ना मिल सके। ओके, और ये साथ साथ इस पर्सन की, अच्छा क्या होता है कि जब आप किसी की लाइफ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उसकी लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई नहीं है, इमोशनली बॉन्ड नहीं है किसी के साथ, या उसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो आप ऑटोमेटिकली लो हो जाते हो, राइट। जब आप लो हो जाते हो तो जो सेकंड पर्सन है जिसने आपके ऊपर नजर रखी होती है, जो कि वेम्पायर, क्या एनर्जी वेम्पायर है, वो आराम से सक कर लेता है आपकी एनर्जी से। शी हैज दिस प्लान विथ एम्परर रिवर्स जो कि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स भी है, कि इन दोनों का प्लान ये है कि इसको इस तरह से डाउन कर दें कि हम आराम से इसकी एनर्जी से सक कर सकें और अर्थ को सेक्रीफाइस कर सकें अपनी विश के लिए। और इसने बहुत से लोगों को किया है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स देना चाहती है इसको, या बट व्हील ऑफ फॉर्चुनेट कुछ और ही चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चुनेट में एक्चुअली ये आ रहा है कि जो एक पर्सन है जो इसमें रियल पर्सन है और जो रियल पर्सन नहीं है वो सच बाहर आ जाएगा। Who did work or who did not work, it's coming out. The illusion that these people are created, ये 3 लोग जो हैं इन्होंने क्रिएट किया है सिचुएशनशिप, या इस ग्रुप ने, ये जो बड़ी बी का ग्रुप है, इसने जो भी सब चीज़ें की हैं, इसकी सारी इल्यूजन्स की सारी डिटेल्स बाहर आ रही है ऑलरेडी। इट्स एक्सपोज्ड, या
और ये 10 ऑफ सॉर्ड जो देने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे किंग ऑफ कप की एंट्री हुई है, जो कि इन्वेस्टिगेटर है, न्यू वन हु नोज कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स एक्चुअली 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, जो कि इसको हार्डशिप करना चाहती है, दूसरी फीमेल को उसको स्टक करना चाहती है, सब कुछ सीक्रेट में करना चाहती है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अपराइट है और ये जो सीक्रेट है ये दुनिया के सामने आ रहा है कि किस तरह से ये डिल्यूशनल किस्म की फीमेल, ये जो ओल्डर फीमेल है, शी इज द डिल्यूशनल, जो कि किसी न किसी वे में, क्योंकि इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन में किंग ऑफ कप आ रहा है क्वीन ऑफ कप की हेल्प करने के लिए, ताकि इसकी फाउंडेशन को जो उल्टाना चाहती है फीमेल, वहां पे इसको हेल्प मिल सके। या इसने इसकी फैमिली, इसके इमोशंस, इसकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशनशिप को बहुत स्टक करके रखा है, और वो सारा स्टकनेस बाहर आके अब टावर इसके पर हिट हो रहा है, इस बड़ी बी पे, क्योंकि ये एम्प्रेस अपराइट और किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट के साथ खेल रही है। या ये किंग ऑफ सॉर्ड जल्द ही इस चीज की खबर देगा कि ये बड़ी बी ने क्या क्या किया है और कैसे इसकी लाइफ में सब चीजें ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि एम्प्रेस अपराइट कौन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट कौन है, वो सबके सामने शो हो गया। ठीक है, और जो किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स था, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड और एम्परर रिवर्स था, इसका जो पर्सन था, इसके साथ सबऑर्डिनेट था या कौन था, इसका पार्टनर था, आई डोंट नो, पार्टनर इन क्राइम, क्योंकि ये बड़ी भी है तो ये इतना बड़ा नहीं है एज में, बट स्टिल माइट भी इसका बेटा हो या समहाउ, जो भी है। जो भी है, इसके साथ जो एक मेल है, उसने जितना भी पैसा इस चीज में इन्वेस्ट किया है, वहां पे इसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, जो कि एम्प्रेस है अपराइट, उसको ही मिलेंगे, और यहाँ पे न्यू पर्सपेक्टिव आ रहा है चीजों का इस सिचुएशनशिप पे। और ये दो जो बताया जा रहा था कि ये एक जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के काबिल नहीं है फीमेल, या ये कोई जॉब के काबिल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स आ रहा है। ठीक है, मीन्स कि इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप साइन कर सकते, बिकॉज शी, ये बड़ी भी जो है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स जो अथॉरिटी फिगर पे वो है, एजिड फीमेल है, ये जानबूझ के, मेच्योर फीमेल नहीं, इमेच्योर फीमेल जो है, ये जानबूझ के दूसरी फीमेल के ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही थी। एक्चुअली शी हैज सम मेंटल हेल्थ, बट शी वांटेड टू प्लेस ऑन द अदर फीमेल, ताकि ये उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, उसकी लाइफ में अच्छा पार्टनर ना आए, उसकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें ना आ सके। तो ये अभी की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ की बात है। इस बड़ी बी ने, इस एल्डर फीमेल ने पूरी लाइफ से, मतलब ये दूसरी फीमेल जो यंगर है, इसकी पूरी लाइफ को इसने कंट्रोल किया है। आई मीन छोटे से लेके होते बड़े तक, राइट नाउ इन दिस करेंट सिचुएशनशिप, यहाँ तक अगर ये फीमेल पहले छोटी थी, तब से ये फीमेल जो एल्डर फीमेल है, ये अथॉरिटी फिगर एल्डर फीमेल है, ये उसकी यूजिंग कर रही थी, अथॉरिटी को अब्यूज कर रही थी, दूसरी फीमेल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी लव लाइफ को, उसके इमोशंस को, उसकी स्पिरिचुअल पावर को, इवन दो अगर स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी को, या उसके बिलीफ सिस्टम को, या उसकी सोशल लाइफ को, हर चीज़ को शी इज की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के जरिए इसको बॉक्सिंग करना चाह रही थी। पूरी लाइफ इस बड़ी बी का यही एक मेन मैटर मोटिव था कि इसने जिसको टारगेट बनाया हुआ है, इसके साथ खेले। इसने बहुत लोगों के साथ किया पहले, और ये इस चीज़ में मास्टर है। इसको पता है कि कैसे किसी को भी अपने रास्ते से हटाना और उसकी एनर्जी को सक करना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना एनर्जी, ताकि लोग उसको डिफरेंट वे में देखें, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन दिस टाइम शी विल नॉट डू दिस, शी विल नॉट सक्सीड, क्योंकि एरोगेंसी इसकी सबके सामने आ जाएगी। हार्श जजमेंट कॉल हुई है यहाँ पे जो भी इनजस्टिस किया गया पूरी लाइफ एक यंग फीमेल के ऊपर, इस बड़ी बी की वजह से वहाँ पे हेरोफेंट आए हैं, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे सच बाहर आएगा किस तरह से इस बड़ी बी ने पूरी लाइफ एक यंग फीमेल की लाइफ को बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया।
देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स को कर रहा है। इमोशनली मैनिपुलेटिव मेल को इसने यूटिलाइज किया इसकी लाइफ में, ठीक है, ताकि इसकी लाइफ ऊपर नीचे हो सके, एंजाइटी हो सके, इसकी लव में गुड लव ना आ सके, ताकि ये ट्रैप रहे और रिलैक्स ना हो सके। ये सारे सीक्रेट बाहर आ रहे हैं, एक एक चीज बाहर आ रही है। और 10 ऑफ पेंटिकल जहां रोके थे इसके, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है तो इसको 10 ऑफ पेंटिकल भी मिलेंगे और 9 ऑफ कप अपराइट भी मिलेंगे इसको। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। जहाँ पे इसके साथ इन्होंने स्टक करने की कोशिश की वहाँ पे हाई प्रिस्टेस अपराइट आ रहा है, और हाई प्रिस्टेस अपराइट के साथ क्वीन ऑफ कप रिवर्स है यहाँ पे, सेकंड मेरा वो जो डेक है, और किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है ही रिवर्स यहाँ पे। जो एम्परर रिवर्स है वो किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है एक्चुअली। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो कुछ भी मिलके किया इस कपल ने, कपल कह सकते हैं, मदर एंड सन कह सकते हैं, या फिर किसी भी वे में ऑर्गेनाइजेशन में ये कोई अथॉरिटी फिगर है फीमेल और उसका आगे से सबऑर्डिनेट पर्सन है, ये लोग सारे इस ऑफ पेंटिकल के लिए इनको 10 ऑफ सॉर्ड मिलेगा। इन्होंने जो कुछ किया है पूरी लाइफ उसका अभी इनको खमियाजा देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वालों को एक एक चीज़ सच पता चल चुकी है कि इन्होंने किस तरह से टावर हिट करने की कोशिश की एक पर्सन की लाइफ में, ठीक है, जो कि शायद उसका अपनी रिलेशनशिप में था, हो सकता है इसका यंग फीमेल के साथ किसी न किसी वे में रिलेशनशिप है जिसको ये ट्रैप करना चाहती है बड़ी भी पूरी ज़िंदगी से। या क्योंकि ये मेरे दूसरे डेक में एम्प्रेस रिवर्स आ रही है, तो ये फीमेल एम्प्रेस रिवर्स यानी कि मदर फिगर हो सकती है। इसकी मदर ज़रूरी नहीं है कि इसकी मदर हो, और पॉसिबल हो भी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि मदर फिगर है, बट कि नेगेटिव मदर फिगर है। इसको खुद का मदर वुंड्स है जो कि ये प्रोजेक्ट कर रही है दूसरी फीमेल पर जो इससे यंगर है। दैट इज़ दी एनर्जी फॉर फायर साइन। मुझे नहीं पता है किसकी भी है, बट ये जो बड़ी बी है, जो भी है ये फीमेल अथॉरिटी फिगर, इससे अथॉरिटी, इससे जॉब, इसकी सब कुछ चली जाएगी। ये मैं आपको बता दूंगी, मेरे सामने आ गया है, और इसको बुरी तरीके से डिसऑन किया जाएगा इस सोसाइटी से जहाँ पे ये अथॉरिटी फिगर के बेस पे काम कर रही है। और जो एक पर्सन भी, एक मेल है जो इसके साथ एम्परर रिवर्स जो है काम कर रहा है, उसको भी करप्टेड वे में जो है उसको निकाल दिया जाएगा। ये दोनों की जो जॉब्स है वो जाने वाली है, ठीक है। आई होप ये जिससे भी रेजोनेट करी, बहुत गंदी रीडिंग है, आई रियली डोंट लाइक इट, बट जो फीमेल है यंगर, माइट शी गेट सम हेल्प बाय दिस रीडिंग, बट आई एम गेटिंग इट कि इन दोनों की पोस्ट जाने वाली है। ये स्पेशली ये जो बिग बी है, ये जो बड़ी बी जो है, क्या नाम है इसका, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स जो है, इसने बहुत अब्यूज़ किया पावर, पूरी लाइफ दूसरी फीमेल को ट्रैप करने में इसने गुजार दी है। वहाँ पे इसका बहुत बुरा हशर होने वाला है। शी इज़ गोइंग टू इन प्रिजन लिटरली, एंड इसकी शायद जितनी एज भी नहीं जितना इसको जेल मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय।